मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दश्त में दामने कुहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफ़ान में है। चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रफ़ाते शान रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, घरों में हमारी पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाफिज शहीम साहब और उनके वालिद मोहतरम जनाब ज़हूर साहब को, जिनके बच्चे ने कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम नेमत और कुरान करीम जैसी अजीम दौलत को अपने सीने के अंदर पैवस्त किया। मेरे दोस्तों, मुझे चंद लम्हात थोड़ी देर कुरान करीम के ताल्लुक से चंद बातें अर्ज करनी हैं। असल बयान तो हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब उस्ताद दारुल उलूम देवबंद और हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातुहुम का होना है। मैंने कुरान करीम की जो आयत मुक़द्दसा और अल्लाह के प्यारे हबीब हम सब के आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक इरशाद पढ़ा है, इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज करना है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है और अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है कि दुनिया के अंदर कोई भी कलाम, चाहे वो किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी चीज़ के अंदर वो हो, दुनिया का कोई भी कलाम, दुनिया की कोई भी ताकत और दुनिया की कोई भी चीज़ इस कलामुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती है। कुरान करीम वो कलाम है, अगर इसकी अज़मत का अंदाज़ा लगाना है तो हमें खुद कुरान करीम को देखना होगा। देखिए, कुरान करीम, दुनिया की आप कोई किताब पढ़ें, दुनिया की किसी भी किताब के पढ़ने के बाद में जब इंसान एक मर्तबा पढ़ता है तो दिल उकता जाता है, तबीयत परेशान हो जाती है, दोबारा उसका दिल नहीं करता कि उस किताब का मुताला करे। लेकिन कुरान वाहिद कलाम है कि इंसान पूरी जिंदगी पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, लेकिन जब पढ़ता है तो अजीब जायका है, अजीब चाशनी है, अजीब हलावत है। अल्लाह ने वो अपने कलाम के अंदर जाज़बियत रखी है जो किसी और कलाम के अंदर हासिल नहीं। अजीब दुनिया का मामूल है, अगर कोई किताब आपके समझ में न आ रही हो तो पढ़ने वाले उसको नहीं पढ़ते, पढ़ाने वाले उसको नहीं पढ़ाते। लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, ना पढ़ने वाले को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या माना है, न पढ़ाने वाले उस्ताद को मालूम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या माना है। लेकिन पागलों की तरह, दीवानों की तरह रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है। दुनिया की कोई किताब अगर उसकी इबारत आपके समझ में नहीं आए तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है कि बिन समझे न उस्ताद समझ रहा, न शागिर्द समझ रहा है, लेकिन पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उस्ताद मार रहा है, पिटाई खा रहे हैं, पागलों की तरह, दीवानों की तरह ऐसे लगे हुए हैं, लगता है इस कलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो ये सिर्फ कलामुल्लाह की खासियत है। और आगे चलिए, अगर कुरान करीम की अजमत का अंदाजा लगाना है
तो कुरान करीम से मालूम करते हैं। कुरान करीम में ऐलान करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह का कलाम तो वो कलाम है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर इस कलाम को हम पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, चकनाचूर हो जाता, अपने वजूद को खत्म कर देता। और चलिए कुरान करीम कहता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना। अल्लाह ने जब ये कलाम दुनिया पर नाजिल करना चाहा, दुनिया के अंदर भेजना चाहा, तो सबसे पहले अल्लाह ने इस कलाम को आसमानों के सामने पेश किया और आसमानों से कहा कि ऐ आसमान, तेरी मजबूती बहुत ज्यादा है, तेरे अंदर अल्लाह ने जो ताकत रखी है वो ताकत बहुत ज्यादा है। हम एक छोटी सी अमानत को तेरे हवाले करना चाहते हैं, तेरे सिपुर्द करना चाहते हैं, क्या तू उस अमानत के बोझ को बर्दाश्त कर सकता है? फअबैना। आसमान ने इनकार कर दिया और कह दिया कि ऐ खुदावंद कुद्दूस, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौलाए मुल्क, हम तमाम चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, अर्श की कुर्सी को उठा सकते हैं, अर्श के बोझ को उठा सकते हैं, फरिश्तों के बोझ को उठा सकते हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, तेरा कलाम इतना मुकद्दस और मुअज़्ज़ज़ है कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कलाम को जमीन के सामने पेश किया और कहा कि ऐ जमीन, तेरे ऊपर बहुत सारी मखलूक है, तेरे ऊपर बहुत सारे समंदर हैं, बहुत सारे दरिया हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे दरख्त हैं, क्या मैं एक छोटे से कलाम को तेरे सामने पेश करना चाहता हूं तो उठा सकती है? फअबैना। जमीन ने भी इनकार कर दिया कि खुदावंद कुद्दूस, दुनिया के सारे बोझ अपनी पुष्ट पर ला सकती हूँ, दुनिया के सारे बोझ अपने दामन पर उठा सकती हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह, तेरा कलाम इतना मुअज़्ज़ज़ है, इतना मुतबर्रक है, इतनी अज़मत वाला है, ऐ अल्लाह, मैं इस कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने इस कलाम की अमानत को पहाड़ों के सामने पेश किया। पहाड़ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि पहाड़, तुम्हारी मजबूती बहुत ज्यादा, अल्लाह ने तुम्हें जमीन की मेखें बनाया है, जमीन की कीलें बनाया है, हम एक छोटी सी अमानत तुम्हारे बोझ पर, तुम्हारे सीने पर लादना चाहते हैं, क्या तुम उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हो? फअबैना। पहाड़ों ने इनकार कर दिया कि ऐ खुदावंद कुद्दूस आका, हम इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस अमानत को आसमान नहीं उठा सके, जिस अमानत को जमीन ने बर्दाश्त नहीं किया, जिस अमानत को पहाड़ों ने बर्दाश्त नहीं किया, एक 6 फीट का इंसान जिसका कोई कद्दो कामत नहीं, अल्लाह ने उसके सीने के अंदर ऐसा कुरान करीम पेवस्त किया कि सूरह अलहम्द से शुरू होता है और उस सूरह नास तक पढ़ता जाता है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी कोई उम्र नहीं, अभी नाबालिग है, कोई भी बात नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ने अल्लाह की कुदरत का और अल्लाह के कलाम की अजमत का अंदाजा लगाइए कि उसके सीने के अंदर वो कलाम पेवस्त हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये वो कलाम है जिस कलाम के अंदर अल्लाह ने ऐसी चाशनी और ऐसी हलावत रखी है कि दुनिया के सारे कलाम इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी कलाम के अंदर अल्लाह ने सारे उलूम को, सारे मारिफ को जमा कर रखा है। दुनिया की जितनी किताबें हैं, चाहे वो साइंस हो, जोग्राफिया हो, चाहे वो मंतिक हो, फलसफा हो, इल्मे नहव हो, इल्मे सर्फ हो, दुनिया के जितने उलूम हैं, अल्लाह ने सारे के सारे उलूम इस कुरान के अंदर समा दिए। हजरत अली करमुल्लाह वजू फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, जरा गौर से सुनिए अल्लाह ने कैसे उलूम इस कुरान करीम के अंदर समाये हैं। फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंटों पर ला दी जाए। कितने ऊंटों पर? 70 ऊंटों पर ला दी जाए। यानी वो कहते हैं कि हमारे सीने के अंदर अल्लाह ने जो उलूम और मारिफ पेवस्त किए हैं इस कुरान करीम के ताल्लुक से, आप जानते हैं सूरह फातिहा कितनी बड़ी है, छोट चंद आयतों की सूरत है। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंटों पर ला दी जाए। यानी इतनी किताबें लिख मारूं, इतनी किताबें लिख मारूं कि 70 ऊंट उठा करके जिसको ले चलें। एक आलिम गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी है। उस किताब का नाम लिखा है मदारिजुस सालिहीन। मदारिजुस सालिहीन के अंदर 665 सफ़े हैं। अल्लाह का ये बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर लिखते हुए 565 सफ़े लिखता है। कितने? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम इसका तर्जुमा जानते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं। लेकिन अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इन 2 जुमलों की तफसीर 565 सफ़ों में की है। मदारिजुस सालिहीन उठा के देखिए, अल्लाह का बंदा लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। तो अगर हजरत अली करमुल्लाह वजहू ये फरमाते हैं
कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊंटों पर ला दी जाए, ये कोई बाईद बात नहीं हो सकती। ये अल्लाह का कलाम है, इतना मुअज़्ज़ज़ और मुतबर्रक कलाम है कि इसके अंदर सारे उलूम जमा हैं, इसके अंदर सारी चाशनियां और हलावतें जमा हैं। मुझे याद आया, एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा खाने काबा के अंदर कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। इधर वो लोग जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे दिन रात लगे रहते थे और शोर मचाया करते थे कि ला तस्माउ लिहादल कुरान वल्गौ फीही लअल्लकुम तगलिबून, इस कुरान को मत सुनना, कुरान के अंदर शोर मचाना ताकि तुम गालिब आ जाओ। यानी अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, सुफियान, ये तमाम के तमाम हजरात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतहाई दुश्मन और इंतहाई मुखालिफ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। ये अबू जहल आकर के कुरान करीम को सुन रहा है, उतबा दूसरी तरफ सुन रहा है, शैबा दूसरी तरफ सुन रहा है, तमाम कुफ्फार मक्का, सरदारान मक्का आकर के कुरान करीम को छुप करके सुन रहे हैं। इत्तिफाक ऐसा हुआ, अबू लहब की नजर अबू जहल पे पड़ती है, अबू जहल की नजर शैबा पे पड़ती है, शैबा की नजर उतबा पे पड़ती है और कहते हैं कि भाई ये क्या माजरा है, हम कुरान करीम की दिन भर मुखालफत करें, कुरान करीम के खिलाफ दिन भर आवाज उठाएं और रात के अंदर आकर के कुरान करीम को छुपके से सुने। कहने लगे गलती हो गई, कल ये तय कर लीजिए कोई भी कुरान करीम को सुनने के लिए यहाँ नहीं आएगा। चुनांचे मशवरा हो जाता है कि कल कोई भी आदमी कुरान करीम को सुनने के लिए नहीं आएगा। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह ने जो चाशनी रखी है, जो हलावत रखी है, आप पढ़ेंगे तो बेताब हो जाएंगे, सुनेंगे तो बेताब हो जाएंगे। अबू जहल अलग परेशान है, अबू लहब अलग परेशान है। दूसरा दिन हुआ, हर आदमी सोचता है कि शायद अबू जहल नहीं आया होगा, अबू जहल सोचता है अबू लहब नहीं आया होगा। तमाम कुफ्फार आपस में सोचते हैं और दूसरे दिन फिर जमा हो जाते हैं। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत करते हैं, हर आदमी एक दूसरे को देखता है और कहता है अरे भाई ये क्या माजरा है, कल हम लोगों ने तय किया था कुरान करीम को सुनने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आज फिर हम आ गए। कहने लगे गलती हो गई, कल हम लोग बिल्कुल नहीं आएंगे, ये तय कर लेते हैं कि कल हमको नहीं आना है। लेकिन तीसरा दिन होता है, फिर ये सारे के सारे कुफार जमा हो जाते हैं, कुरान करीम को सुनते हैं। जब ये लगातार कई दिन तक हुआ तो अबू जहल कहने लगा हम दिल के एतबार से मजबूर हैं, कुरान के अंदर वो ताकत है, कुरान के अंदर वो हलावत है, कुरान के अंदर वो चाशनी है कि इसको सुने बगैर हम नहीं रह सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान इंतहाई आजमत वाला, इंतहाई बरकत वाला और इंतहाई अजीम शान कलाम है। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, अजीम चीज की बात भी अजीम हुआ करती है, अजीम चीज की शान भी अजीम हुआ करती है। अगर आपने इस अजीम शान कुरान करीम की हिफाजत नहीं की, इसकी कदरदानी नहीं की, तो मेरे दोस्तों ये बड़ी बेनियाज चीज है, बड़ी आजमत वाली चीज है। फिर कुरान करीम उम्मत पर ऐसी फटकार डालता है, कुरान करीम उम्मत पर ऐसी निगाह डालता है कि उम्मत तबाह हो जाती है। कुरान करीम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया था इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अगर तुम कुरान की कदर करोगे तो अल्लाह तुम्हें इसके जरिए बुलंदी का ताज पहनाएगा, तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाब कर देगा। और अगर कुरान करीम के अहकामात को छोड़ दिया, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने से छोड़ दिया, हमने कुरान करीम की कदर नहीं की, वयज़उ बिही आखरीन, अल्लाह इसी कुरान करीम के जरिए मुसलमानों को जलील कर देगा। आज जरा आलम पर नजर डालें, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हैं, पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर मुसलमान परेशान हैं। चाहे वो गुजरात का इलाका हो, चाहे वो अफगानिस्तान का इलाका हो, चाहे वो इराक का इलाका हो, चाहे फलस्तीन का इलाका हो, चाहे चेचेनिया और बोस्निया का इलाका हो, चाहे कजाकिस्तान का इलाका हो, चाहे पाकिस्तान का इलाका हो, दुनिया के हर कोने के अंदर मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा जा रहा है। मुसलमानों के खून के साथ में होली खेली जा रही है। वजह क्या है मेरे दोस्तों? हमने कुरान करीम को छोड़ दिया है, हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है। हम भूल गए कि अल्लाह के नबी ने हमें किताब दी थी और फरमाया था कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी कामयाबी इस किताब के अंदर है। जब तक इस किताब को अपनाते रहोगे, सीने से लगाते रहोगे, अल्लाह कामयाब करता रहेगा। और इस किताब को छोड़ दोगे, दुनिया के अंदर जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसर वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं
कि ऐ मुसलमानों, कुरान करीम को मजबूती से पकड़ लीजिए, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए। देखिए आज आपके गांव के अंदर एक हाफिज कुरान पैदा हुआ, उस हाफिज कुरान की बरकत है कि आपको बहुत सारी टोपियां नजर आ रही हैं, आपको एक दीनदाराना माहौल नजर आ रहा है। अगर हर आदमी ये तहैया कर ले, ये इरादा कर ले कि हमें अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाना है और कुरान करीम का जो एजाज हो सकता है हमें वो एजाज करना है, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा एक सालेह और साफ मुआशरा हो जाएगा और हम दुनिया के अंदर हर तरीके से कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको